जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज आरसीएफ कपूरथला का जेईई एग्जाम डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि टोटल आपका 110 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन का आंसर देना था, 2 घंटे का टाइम था और इसमें आप लोग का 1/3 नेगेटिव मार्किंग था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। व्हिच ऑफ इज नॉट एन एपीएल ऑर्डर। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एपीएल ऑर्डर नहीं है, जैसे कि सस्पेंशन है, आपका पेनल्टी है और आपका जो ऑर्डर ऑफ एनहांसिंग ऑफ एनी पेनल्टी, तो इसमें से सब कोई आपका एपीएल ऑर्डर है, इसलिए ये हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ए रेलवे सर्वेंट में बी इशूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पासेस। ये हो जाएगा आपका देखिए एंट्री पास हो जाएगा, स्कूल ड्यूटी पास नहीं होगा, आपका प्रिविलेज पास नहीं होगा, स्कूल पास नहीं होगा, एंट्री पास हो जाएगा। तो चलिए डी के साथ चलते हैं, ये जगह डी के साथ। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द इंसेंटिव ग्रुप ऑफ फर्निशिंग सब। फर्निशिंग सब में देखिए ये ग्रुप 4 का इंसेंटिव स्कीम उसमें यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ प्रिविलेज पास, देखिए ये हो जाता है 5 महीना हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ईएल कैन बी कंबाइन विद, देखिए आपका ईएल जो कंबाइन किसके साथ कर सकते हैं, सिक लीव, हाफ पे लीव और मैटरनिटी लीव जो होता है इसके साथ ईएल आर्न लीव, या जिसको कि एलपी बोलते हैं, लीव हाफ आपका एवरेज पे, ये हो जाएगा एलपी। ईएल मतलब एलपी हो जाएगा, जो कि आपका सिक लीव, हाफ पे लीव और मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। सी के साथ चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा सॉफ्ट स्किल हो जाएगा। डिसाइडिंग ऑन द डिपेंडेंट्स गोल एंड हाउ टू मीट देम इज नोन एज मैनेजमेंट। ये देखिए आपका जो डिपार्टमेंट का गोल जो डिसाइड करना है, तो इसको कैसे हम लोग मीट करेंगे, उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, वो मैनेजमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहीं पर आपका प्लानिंग बोलेंगे। ए के साथ चलिए नेक्स्ट चलिए। व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर इशुएंस ऑफ मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए आप लोग जानते हैं SF5 है, SF11 है माइनर पेनल्टी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल एम्प्लॉयमेंट रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन आर एज्यूम्ड एट। देखिए जो भी आप लोग का एक्सक्लूडेड को छोड़ के बाकी सबको क्या एज्यूम किया जाता है, ये एज्यूम किया जाता है आपका कंटिन्यूस बोल के माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ स्पेसिफाइड एज सुपरवाइजरी इज क्लासिफाइड एच पर HOER, जो HOER के अंतर्गत सुपरवाइजरी कैटेगरी है, इसमें आपका जो इसको कौन सा क्लास में लिया गया है, ये लिया गया है आपका एक्सक्लूडेड में लिया गया सुपरवाइजरी कैटेगरी को। नेक्स्ट चलते हैं। ABC एनालिसिस व्हिच आइटम्स आर गिवन मोर अटेंशन। देखिए अटेंशन, मोर अटेंशन तो ए क्लास कैटेगरी को देंगे, ए क्लास कैटेगरी को ही देंगे, याद रखिए हमेशा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेनल्टी। देखिए यहाँ पर जो सस्पेंशन होता है ये पेनल्टी नहीं है, ये हो जाएगा आपका सस्पेंशन, बाकी सब आपका पेनल्टी हो जाएगा। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, सेंसर, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, तीनों हो जाएगा पेनल्टी, लेकिन सस्पेंशन पेनल्टी नहीं होता है। व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर यूज्ड इन आरसीएफ। देखिए आरसीएफ में आपका जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो होता है, कौन कौन सा आपका मटेरियल हैंडलिंग मशीन यूज किया जाता है, फॉर्कलिफ्ट यूज किया, ट्रावर्सर भी यूज किया जाता है, EOT क्रेन भी यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। देखिए व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर, देखिए ये बोल रहा है कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर, देखिए वाटर टाइप, सॉरी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप कौन सा टाइप को वाटर टाइप हम लोग बोलेंगे, तो यहीं पर आपका 15 का आंसर हो जाएगा, क्लास A फायर हो जाएगा। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर क्लास A फायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5S। देखिए जो 5S होता है जापानीज टर्म है, जिसमें कि आपका सेरी, सेइटन, सेइसो, सिकेस्तु, सेटसुके, ये सब टर्म है जो कि 5S जो आपका सिस्टम है उसमें यूज किया जाता है। अलग अलग टर्म का अलग अलग मीनिंग है, तो यहीं पर देखिए व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5S। 5S जो मेथड है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका इसमें से नहीं है, तो देखिए जो एम या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हो जाएगा आपका डू नॉट इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, ये हो जाएगा आपका सी के साथ चलिए। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5S टर्म शेयरी। देखिए इस शेयरी का क्या मतलब होता है, ये शेयरी का मतलब हो जाता है आपका पूछ रहा है, देखिए यहीं पर शेयरी का मतलब हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, तो ये आप 17 नंबर का आप चलिए आपका ये हो जाएगा सेग्रीगेट और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा डी के साथ चलिए 17 का। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए यहीं पर पूरा टर्म शित्सुके ऑफ 5S यूज फॉर, देखिए शित्सुके जो वर्ड है ये हो जाता है डिसिप्लिन या आपका जो सस्टेन होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी के साथ। चलिए 18 का आपका बी के साथ चलिए डिसिप्लिन हो जाएगा। शित्सुके का आपका सस्टेन या डिसिप्लिन होता है। व्हिच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, देखिए कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। टू प्रिजर्व लाइफ, CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, टू लिमिट worsening of one's medical condition, patronizing seriously injured, multiple injuries, to promote recovery, अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो उसमें से पूछ रहा है कौन सा आप लोग का फर्स्ट एड का प्रिंसिपल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हो जाएगा आपका, यहीं पर आंसर हो जाएगा डी के साथ। चलिए इन व्हिच केस CPR इज गिवन टू विक्टिम, देखो विक्टिम को CPR जो दिया जाता है कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसेटेशन जो दिया जाता है, ये कौन सा कंडीशन में दिया जाता है। द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, द विक्टिम हैज नो ब्रीथिंग, द विक्टिम हैज लो पल्स। ये देखिए आपका ऑल ऑफ द अबव कंडीशन में, सब कंडीशन में CPR देना जरूरी है। डी के साथ चलिए व्हिच इज द करेक्ट फॉर फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न, अगर जल गया है तो इसी कंडीशन में कौन सा आप लोग फर्स्ट एड ये आपका करेक्ट है, ये अच्छा है। ये देखिए यहीं पर क्या पूछ रहा है, तो ये आपका देखिए डू नॉट बस्ट एनी ब्लिस्टर, रिमूव डैमेज स्किन, अप्लाई एडहेसिव ड्रेसिंग, अप्लाई ऑइंटमेंट क्रीम। ये देखिए डू नॉट बस्ट एनी ब्लिस्टर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए के साथ। चलिए हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एच कैन बी कॉट ऑफ ए क्यूब ऑफ 80 cm एच। ये देखिए 80 cm एच में आपका क्यूब जो टोटल कितना क्यूब हो सकता है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप लोग इसको कमेंट्स में बोलिए। ये जैसे कि आप लोग का इसका आपका आंसर ये चलिए ये हो जाएगा 216 के साथ। चलिए इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, नहीं होने से कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं व्हिच इज नॉट ए मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कौन सा मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल नहीं है। फॉर्कलिफ्ट है आपका, यूटी क्रेन, ट्रावर्सर, तो इसमें आपका देखिए 22 का आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए ये बोल रहा है व्हिच इज नॉट ए मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल, ये पूछ रहा है आपका मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल कौन सा नहीं है। ये फॉर्कलिफ्टर भी है, यूटी क्रेन भी है, ट्रावर्सर भी है। ये RRV जो है रेल कम रोड व्हीकल ये नहीं है, RRV रेल कम रोड व्हीकल ये नहीं है। मटेरियल हैंडलिंग आपका व्हीकल जो मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं लुब्रिकेंट रिड्यूस डेस बिटवीन मूविंग पार्ट्स, ये देखिए फ्रिक्शन ही होता है, लुब्रिकेंट देने से फ्रिक्शन घटता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं IRIS स्टैंड्स पर, देखिए आप लोग का 25 का हो जाएगा। इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका 25 का, देखिए इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये चलिए बी के साथ। चलिए ISO 18001 ये क्या चीज़ के लिए है, देखिए ये हो जाएगा आपका ISO जो 18001 होता है ये आपका क्या चीज़ के लिए यूज होता है, ये हो जाता है आपका OHSS जो हेल्थ हाजार्ड होता है उसके लिए होता है। ये सी के साथ। चलिए 27 का चलिए देखिए द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूस क्लास, ये देखिए कंटिन्यूस क्लास का जो ड्यूटी और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए, ये पूछ रहे हैं। तो आपका 27 का हो जाएगा डी के साथ। चलिए 48 आवर्स होता है। नेक्स्ट चलिए नॉन स्टॉक इंडेंट अबव 15 lakhs हैव टू अप्रूव्ड बाय, देखिए आपका जो नॉन स्टॉक आइटम है 15 लाख के जो ऊपर अबव है उसको कौन अप्रूव करेंगे, तो इसको अप्रूव करेंगे आपका जो PHOD रहेंगे या CHOD रहेंगे वही अप्रूव करेंगे। विच प्लान हेड इज वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट, देखिए प्लान हेड क्या दिया है वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए। प्लान हेड से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए आपका प्लान हेड वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए आपका हो जाएगा प्लान हेड 42 हो जाएगा। ये चलिए इसके साथ। चलिए हाउ मेनी बर्थ्स आर देयर इन ACCN इकोनॉमिक क्लास, देखिए इकोनॉमिक क्लास जो होता है इसमें आपका पूछ रहा है कि बर्थ कितना है, ये होता है AC3 टियर इकोनॉमी में 83 होता है, लेकिन यहीं पर देखिए आपका जो आंसर आपका 83 है तो 82 है, नियरेस्ट ले सकते हैं 82, ये देखिए 82 ले सकते हैं लेकिन 83 है। मैक्सिमम अलाउड लिमिट ऑन बेसिक साइज इज कल, देखिए मैक्सिमम अलाउड लिमिट जो होता है बेसिक साइज के ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर लिमिट बोलते हैं। मैक्सिमम लिमिट को हायर लिमिट बोलेंगे।
ट्राई स्क्वायर यूज फॉर, देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए होता है। तो ए के साथ चलिए, देखिए डिफरेंस बिटवीन टू फिटिंग्स पार्ट्स, डिफरेंस बिटवीन टू फिटिंग पार्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम, आपका जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है तो उसमें आपका क्या होता है, साइज ऑफ द होल इज ग्रेटर देन शाफ्ट, साइज ऑफ द शाफ्ट इज फिक्स, टॉलरेंस इज ऑन, देखिए इज ऑन होल। तो ये हो जाएगा आपका चार्ज है, साइज ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन होल, साइज ऑफ होल इज फिक्स, टॉलरेंस इज ऑन शाफ्ट। तो इसका देखिए इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 34 का, साइज ऑफ शाफ्ट इज फिक्स, साइज ऑफ शाफ्ट फिक्स रहेगा, टॉलरेंस इज ऑन होल, होल में ही टॉलरेंस रहेगा। तो ये हो जाएगा बी के साथ चलिए। एंगल ऑफ भी ग्रुप, देखिए भी ग्रुप ऑन भी ब्लॉक, ये भी ग्रुप में जो भी ब्लॉक में जो एंगल रहता है ये कितना एंगल रहता है, ये 90 डिग्री रहता है। तो 35 का, चलिए डी के साथ चलिए। आर्गन इज ए डैश गैस, देखिए ये इनर्ट गैस रहता है, ये होता है इनर्ट गैस होता है। वंदे भारत ट्रेन सेट कंप्राइजेस ऑफ डैश कोचेस, देखिए वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें कितना 16 कोच रहता है, इसमें कितना कोच रहता है वंदे भारत, अगर वंदे भारत में 16 कोच रहता है, याद रखिए उसको। OEM स्टैंड पर, देखिए OEM जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, OEM का आपका हो जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए RPM इच मेजर पर, देखिए RPM जो रहता है रिवोल्यूशन पर मिनट जो होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट जो होता है इसको कौन सा यंत्र में आपका मेजर करेंगे, इसको मापेंगे हम लोग। तो ये 39 का आपका ये हो जाएगा, टैकोमीटर हो जाएगा, टेकोमीटर। देखिए राइट्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पर राइट्स का फुल फॉर्म हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, देखिए ये हो जाएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हो जाएगा, ये के साथ चलिए। इसके बाद चलिए विच इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ यूजिंग TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इसका कौन सा फ्यूचर नहीं है बोल रहे हैं। तो आपका 41 का आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये पूरा हाई हीट इनपुट रिक्वायर्ड, देखिए ये बोल रहा है कि हाई इनपुट जो हीट रिक्वायर्ड है ये आपका इसका जो टिक वेल्डिंग प्रोसेस का फ्यूचर नहीं है। तो ये चलिए आप लोग बी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका हाई हीट इनपुट रिक्वायर्ड। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्लंग वाटर टैंक्स यूज इन LHB टाइप रेलवे कोचेस, जो LHB टाइप रेलवे कोचेस का अंडरस्लंग जो टैंक वाटर टैंक होता है उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 450 लीटर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 लीटर्स, याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ ड्राइविंग ए फॉर्क लिफ्टर इन फर्निशिंग, जो फर्निशिंग शॉप में आपका फॉर्क लिफ्टर होता है उसका स्पीड क्या रहेगा, तो इसका स्पीड कम रहेगा, ये हो जाएगा आपका 5 kmph हो जाएगा। पेंट फिल्म थिकनेस, देखिए ड्राई पेंट फिल्म थिकनेस इज मेजर्ड बाय, ये होता है DFT के माध्यम से ये आपका मेजर किया जाता है। तो ये हो जाएगा ड्राई फिल्म थिकनेस हो जाएगा, DFT हो जाएगा 44 का आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के साथ चलिए। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव द रेल रबर टू सेंटर ऑफ बफर इज, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1105 होता है, मिनिमम 1030 होता है। नेक्स्ट चलिए डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ये कहाँ पर रहता है, ये बफर में रहता है, याद रखिए। व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV, क्विक रिलीजिंग वाल्व द्वारा जब भी हम लोग क्या करते हैं मैनुअली ब्रेक रिलीज करते हैं, व्हिच प्रेशर विल बी वेंट आउट, कौन सा प्रेशर वेंट आउट होता है, ये CR का प्रेशर आपका वेंट आउट होता है, ये हो जाएगा डी के साथ चलिए। CR का प्रेशर आपका निकल जाता है जब भी QRV से हम लोग रिलीज मारेंगे। DV का नीचे जो रहता है QRV क्विक रिलीजिंग वाल्व, और जो आपका उसको उसको बोलते हैं QRV बोलते हैं, क्विक रिलीजिंग वाल्व, यहीं से हम लोग अगर रिलीज मारेंगे मैनुअल रिलीज मारेंगे तो CR का प्रेशर इसमें वेंट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। LHB कोचेस आर प्रोवाइड विथ व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग, ये हो जाएगा CTRB हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच, LHB कोच हो या SF कोच, नया में आपका 915 mm रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं RSP स्टैंड पर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
RSP प्रोग्राम, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन LHB कोच? LHB कोच में 4 प्रकार का यूज किया जाता है। वर्टिकल प्राइमरी डैम्पर, वर्टिकल सेकेंडरी डैम्पर, आपका उसके बाद ईयर डैम्पर, उसके बाद हो जाएगा लेटरल डैम्पर। 4 प्रकार का रहता है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच? एक कोच में बोलने से आपका शॉक ऑब्जर्वर टोटल हो जाएगा, डैम्पर्स इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा C के साथ, चलिए 18 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी? बॉगी एंड कार बॉडी में जो रहता है आपका डैम्पर शॉक ऑब्जर्वर, उसको बोलते हैं ईयर डैम्पर बोलते हैं। व्हाट इज द लेंथ अवर CBC ऑफ LHB कोच? देखिए ये क्या बोल रहा है, CBC टू CBC, लेंथ अवर CBC बोलने से CBC टू CBC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 mm हो जाएगा। ये 54 का आपका 24,000 mm के साथ। चलिए अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स, देखिए अप्रोक्सीमेट जो राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच होता है ये 2.5 होता है, ये चलिए 2.5। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को जल्द से जल्द आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कमेंट्स और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।